हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और उन सबको भी बधाइयाँ जो लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे थे। आप अपने आप पे प्राउड फील करो कि हाँ, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को उनके साथ फाइट करके आप लास्ट जो 2100 स्टूडेंट्स थे उनमें आए और आपने इंटरव्यू दिया। हो सकता है कि आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिली होगी, या फिर जो पोस्ट आप चाहते थे, या फिर आपकी रैंक पीछे आई होगी। आपको बुरा फील हो रहा होगा कि यार इतनी साल की जो मेहनत है वो खराब होगी। बट आप यहां तक पहुंचे, है ना। आप एक बार उन लोगों से जाके पूछ के देखना जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, जिन लोगों का मेंस नहीं हुआ, या जिनको कभी ये तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अपने आप को आप लकी मानो। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तेज सिविल्स टीम की तरफ से कि आप लोगों ने एक इस छोटे से प्लेटफॉर्म को इतना सपोर्ट किया। जनरली ऐसा होता नहीं है ना, कि कोई भी आए और कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके से चीज़ें कर दे। बट तेज सिविल्स ने ऐसा किया, वो सिर्फ आप लोगों के कारण है। कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से चीज़ें की गई। कुछ कमियां अपने एक्सपीरियंसेस से हमें पता थी, लोग जुड़ते चले गए और इस तरीके से माहौल बन गया कि हाँ यार, चीज़ें की जा सकती है, और उसी का रिजल्ट है ये। आप सब ने तेज सिविल्स के चैनल पे रिजल्ट देख लिया होगा कि हम लोगों का लाइब्रेरी का कैसा रिजल्ट रहा। क्यूबिट जो प्रोग्राम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो हमारा एमसीक्यू बैच भी आता है, मेंस के लिए भी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, पीएसआई के लिए भी है। ये क्यूबिट नाम बहुत फेमस हो गया है अभी, कि यहाँ पे डेली चीज़ें होती हैं, और आगे भी इसी तरीके से इस प्रोग्राम में चीज़ें होंगी। तो आप लोगों ने इतने साल से मेहनत की, आप डिजर्व करते हो ये जो रैंक आप लोगों को मिली है। कुछ लोग कुछ लोगों के साथ उनका लक नहीं रहा होगा, तो वो जो डिजर्व करते थे उनको वो रैंक नहीं मिली होगी, है ना। तो आप लोग फिर से मेहनत करना। आप लोग ही डिसाइड करोगे कि आपको आगे चल के क्या करना है, दोबारा अटेम्प्ट देना है, नहीं देना है, जीवन में और आगे बढ़ना है, इसके अलावा चीजें करनी है, वो आपकी चॉइस है। आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, है ना। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हम लोग बिना मेहनत किए हुए ही चीजें निकल जाएंगे, नहीं। और अभी तक भी आपने मेहनत की, इसीलिए आप लोगों ने इंटरव्यू दिया। बाकी ये जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी तेज सिविल्स की, और ये रिजल्ट है। मेंस 2024 का जो रिजल्ट आया था वो भी आप लोगों को बता दिया था। ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया मेंस इस बार लाइब्रेरी प्रोग्राम से। पिछली बार भी ऐसा ही रिजल्ट था लाइब्रेरी प्रोग्राम से, और फाइनली सिलेक्ट भी हुए। उन सब की लिस्ट हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चाहे हमारे लाइब्रेरी स्टूडेंट की कितनी भी रैंक आई हुई, हमने आपको बताया कि हाँ, ये लोग अपनी अपनी कैटेगरीज में उनको सर्विस मिल रही है। तो पहले तो हम उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने ना ट्रस्ट दिखाया। नहीं हो पाता भाई ट्रस्ट, है ना। कोई भी लोग, जब नए लोग आते हैं तो ट्रस्ट नहीं होता। और हमारे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि हम लोग उसको बेच सके आपके सामने आके कि यार देखो हमारे पास एक स्टार है ना। ऐसा नहीं है भाई, जो है एकदम नॉर्मल लोग हैं। हम लोग ये भी नहीं कर सकते थे कि यार हमको आपको ऐसा करा देंगे, हम आपकी सिंगल डिजिट रैंक दिला देंगे, नहीं भाई। ये टारगेट सेट कर दिया कि इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ, बैठो, मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। अपने जो कंट्रोल की जो चीज है ना, अपने कंट्रोल में क्या है, एज ए स्टूडेंट और एज ए ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें तैयार कर सकते हैं, उन पे टेस्ट लिख सकते हैं, डेली टेस्ट लिख सकते हैं, एक शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। भाई यही तो चीजें हैं ना जो अपने कंट्रोल में है। कॉपी चेक करने वाले जो हैं वो कैसे कॉपी चेक करेंगे आपका वहां पे आरपीएससी में, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी तो आप कर सकते हो ना। आप इस स्टेज पे आके ऐसे 50 बच्चों के सामने बोल सकते हो ना, ये तो कर सकते हो सकता है आपको स्टार्टिंग में शर्म आएगी, आपको हेजिटेशन होगी, आपसे नहीं, इवन ना यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आते थे उनसे बोला तक नहीं जाता था। बट जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब इस तरीके की प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो एक टाइम आता है कि हाँ, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, और इंटरव्यू में आपको इसका हेल्प होता है।
और यही चीजें हुई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी ऐसे ही था, इवन प्रीलिम्स में और मेंस में भी यही है। डेली चीजें करते रहेंगे, एकदम से कुछ नहीं होगा। आप एकदम से अखबार पढ़ने लगोगे चीजें नहीं होंगी, आपको ग्रेजुअली चीजें करनी पड़ेंगी, ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती हैं। आप जब रोज अखबार पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपका इंटेलेक्ट इंप्रूव होता चला जाएगा। आप किताबें पढ़ोगे तो आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो इंप्रूव होता चला जाएगा, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। और ये ही जो कॉन्सेप्ट है वो तेज सिविल्स इस पे काम कर रहा है कि हमें एक दिन में स्टार नहीं बनना, हमें एक दिन में ऐसे हवाबाजी नहीं कर देनी कि हम ये कर देंगे। नहीं भाई, नहीं कर सकते हम रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे और चीजें अपने आप होने लगेंगी। ये एग्जाम्पल है तेज सिविल्स इस चीज का। 2023 में चीजें स्टार्ट की थी, उसका रिजल्ट अब आया है, पहला रिजल्ट, पहला बैच, और इतने सारे सिलेक्शंस। एक कमी रहेगी, कमियां तो काफी हैं, है ना, उन पे काम करेंगे। और मैंने पहले भी बात की है उन चीजों के बारे में। सिंगल डिजिट रैंक नहीं आई है ना, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे। इस बार लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम आएगा, जो टेस्ट सीरीज होगी, या क्यूबिट जो प्रोग्राम होगा जिसमें डेली आंसर राइटिंग होगी, या जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, जो अभी हमारे 200 प्लस सिलेक्शंस जो मेंस में हैं, उनको इंटरव्यू में और रगड़ा जाएगा। रगड़ा लगाएंगे भाई, सीधी बात है। अपन तो देसी लोग हैं, यही चीजें, यही भाषा समझते हैं कि हाँ यार मेहनत कर सकते हैं, उतने सो कॉल्ड इंटेलिजेंट नहीं है, एक चीज को बार बार कर लेते हैं, हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और जो समझने वाली चीजें वो समझ भी लेंगे। वैसे यहाँ पे रॉकेट साइंस का तो कोई है नहीं कॉन्सेप्ट कि अपने को समझ नहीं आएगा, जो है वो चीज कर लेंगे, बार बार कर लेंगे, अपने आप हो जाएगी चीजें। तो जो अभी रिजल्ट आया हमारा, सेम चीजें अब दोबारा से रिपीट की जाएंगी, सेम मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। अब तो हमें भी मोटिवेशन आ गया, क्योंकि 2 बैच निकाल दिए मेंस के, एक का तो फाइनल सिलेक्शन आ ही चुका है और दूसरे में फाइनली मेंस इतने लोगों ने क्वालिफाई कर दिया। तो 2 बैच में ये तो समझ आ गया है कि हाँ क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, और कैसे स्टूडेंट से वो चीज करवानी है। भाई चाहे डंडा उठाना पड़े, चाहे गुस्सा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, डांटना पड़े या फिर पेरेंट्स को फोन करना पड़े, करेंगे। पहले भी किया, अब और ज्यादा करेंगे। अल्टीमेटली तो रैंक लानी है भाई, कम ज्यादा बाद की चीज है, ठीक है। टारगेट करेंगे कि अच्छी रैंक आए, है ना। वैसे हमारे लिए ना, हमारे स्टूडेंट जितनी भी रैंक आई वो सब बहुत अच्छे हैं, है ना, कम ज्यादा कोई मैटर नहीं करता अपने को ना। लोगों ने मैसेज किया कि सर आप 700 रैंक वाले स्टूडेंट्स का नाम क्यों डाल रहे हो, 1700-1600 रैंक के। भाई डालेंगे, हमें उन पे भी प्राउड है, हम बहुत प्राउड करते हैं उन स्टूडेंट्स पे, वो यहां तक आए इस जर्नी में। अब उनको उनकी कैटेगरी में अगर पोस्ट मिल रही है, उन्हें जॉब मिल रही है, हमारा सेटिस्फेक्शन है उस चीज में। हाँ हम दोबारा से मेहनत कर देंगे उसके साथ, और रैंक को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर देंगे, बट हम बताएंगे कि हमने क्या किया है। कोई ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसे ही रैंक हमने ले ली है किसी से, नहीं भाई, जो हैं वो बता दी हैं सबको, कोई झूठ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारा फोन नहीं उठाएं, रैंक आ गई है लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, इवन हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हम बताएंगे जरूर कि हाँ हम लोगों ने इस तरीके से चीजें की, ताकि जो नए बच्चे हैं ना उनको पता चले। वो इनोसेंट बच्चे आते हैं यार, उन्हें नहीं पता, वो अभी जैसे जैसे टॉपर्स इंटरव्यू देंगे वो उनको फॉलो करेंगे, और हवाबाजी टाइप वाली चीजें होंगी, वो फंस जाते हैं यार बेचारे। आरपीएससी का जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। जो नए यार, ये टॉपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग जाओ, आप लोग बताओ कि लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, कैसे आपको चीजें करनी पड़ेंगी, डेली टेस्ट लिखने पड़ेंगे। कोई ऐसे थोड़ी हम लोग फर्जी में डेली टेस्ट लिखवा रहे हैं यार, उनका इंपैक्ट होता है। और वो इंपैक्ट जो है ना वो ये है, ये जो सिलेक्शन अभी आया है, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी आप देख लेना, एकदम फेयर चीजें हैं भाई, कोई धांधलेबाजी नहीं है, ठीक है। और हर एक चीज स्टूडेंट के कंसेंट से है, किसी से बिना पूछे, किसी को बिना बताए कि हाँ हम लोग ये चीज कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे भाई। जो है वो सबके सामने है। मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के रूम छोटे हैं, तो हैं भाई, क्या करें।
इसी में काम होगा और बढ़िया काम होगा। इस बार और मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करें। अच्छी टीम है वो मेहनत करेगी। एंड थैंक्स टू तेज सिविल्स टीम, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यार उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप लोग शायद जो लोग तेज सिविल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा कि किस फेज से तेज सिविल्स गुजर गया है। एक तो होता है जीरो पे, जीरो से चीजें स्टार्ट करना, नहीं, हमने नेगेटिव से चीजें स्टार्ट की हैं। हम जीरो से पहले नेगेटिव गए हैं और फिर वहां से वापस आए हैं। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट भी हैं, वो लाइफ में इतने सारे सेटबैक्स देख के आए हैं और अब फाइनली चीजें सही हो रही हैं। कुछ के साथ चीजें सही नहीं भी हुई, फिर से करेंगे। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी के जिनके सिलेक्शंस हुए। ये विद्या लाइब्रेरी थी, तो जिन ओनर की थी, जिन भैया की, तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अलाउ किया वहाँ पे लाइब्रेरी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। त्रिवेणी में लाखन भैया हैं, वेदांता लाइब्रेरी जो है वहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी प्रोग्राम चलाया। इस बार करनी पीजी में है, वहाँ पे लाइब्रेरी थी, वहाँ पे हमने प्रोग्राम चलाया। अब आगे भी और लाइब्रेरीज करेंगे, अलग अलग लोकेशन पे करेंगे, और जो पिछली बार जो चीजें थी ना उससे बेटर करेंगे। अब हमारे पास और मेंटोर्स होंगे, और है ना मेंटोर्स ये लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट है ना हमारे यही होंगे। हम कोई स्टार नहीं लेके आएंगे भाई, हमारे वही स्टूडेंट जो इस प्रोसेस से आए हैं, जिन्हें पता है कि यहाँ क्या होता है और क्या करना पड़ेगा आपको, तो वो ही चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी रैंक्स हमारी आई हैं, है ना, जैसे 43 रैंक, है ना, जितेंद्र चोपड़ा सर, प्रज्वल रैंक 73, ये हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं। ओके, याशिका रैंक 105, जो लाइब्रेरी में हमारे अध्ययन प्रोग्राम चलता था। अभिनव सैनी रैंक 120, रौनक शर्मा 202 रैंक, है ना, रौनक चौधरी हमारे लाइब्रेरी में नहीं थी लेकिन बाकी प्रोग्राम में थी। इसके अलावा भी बहुत सारी रैंक हैं, और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट था हमारे साथ, वरना ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता है भाई। आप सबने इतना सपोर्ट किया है ना, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी चीजें करते रहेंगे। लाइब्रेरी प्रोग्राम भी आएगा इस बार, प्रीलिम्स के लिए भी आएगा लाइब्रेरी प्रोग्राम, और पीएसआई के लिए भी आएगा। अभी हम लोग इस वीडियो के साथ गूगल फॉर्म भी डाल देंगे, आप लोग लोकेशन हमें बताना कि कहां पे हमें लाइब्रेरी स्टार्ट करनी चाहिए, तो जहां पे मैक्सिमम अगर डिमांड आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीजें अरेंज करेंगे। अब दिवाली है, इसी के उपलक्ष्य में कह लो, या फिर जो हमारा रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आया है, ठीक है। जनरली आपको तेज सिविल्स के कोर्सेज पे बहुत कम ऑफ दिखेगा, शायद इस बार ही हम लोगों ने किया था, है ना, 10% का ऑफ, वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट के लिए, और इसके अलावा नहीं किया। अब दिवाली है, फेस्टिवल है, बहुत अच्छा माहौल है, रिजल्ट आ गया है। सबसे अच्छी बड़ी बात तो यही है कि रिजल्ट आ गया। वो 3 साल की मेहनत है ना, और आप लोगों की तो बहुत साल की मेहनत है यार, वो है ना, तो उसका रिजल्ट आया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपने जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये लिमिटेड रहेगा यार, क्योंकि हमारी भी लिमिट्स हैं इस चीज में। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स, आज सारे प्रोग्राम्स लाइव हो जाएंगे, सारे नए प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, उन सब प्रोग्राम्स पे 25% ऑफ रहेगा, ठीक है। 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 26 अक्टूबर तक ये 25% ऑफ रहेगा। किन किन प्रोग्राम्स पे रहेगा वो भी मैं बता देता हूं, अभी सारे नए प्रोग्राम्स, और इन्हीं प्रोग्राम्स में इनके शेड्यूल भी शेयर कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस का जो प्रोग्राम आएगा उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए सेमिनार होगा प्रॉपर, किस तरीके से इंटरव्यू हम लोग चलाएंगे वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। जो आज जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, वो आरएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जो आरएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ओके, वो स्टार्ट होगी। आरएस की मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आरएस की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कराया जाएगा। पीएसआई की टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। फिर जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरएस और पीएसआई एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज दोनों की लगाना चाहते हैं, पीएसआई की भी टेस्ट सीरीज और आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्बो कोर्स भी है। और जो हमारा लाइब्रेरी बैच है, जिसमें आरएस प्रीलिम्स प्लस मेंस तो करेंगे ही करेंगे, उसमें पीएसआई की भी चीजें कराई जाएंगी,
वो हमारा जल्दी ही अनाउंस होगा, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज, आरएएस की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों करेंगे, पीएसआई की टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 दोनों होगा उसमें, और कोई चाहता है कि मैं पीएसआई की टेस्ट सीरीज भी कर लूं और आरएएस की टेस्ट सीरीज भी कर लूं, वो दोनों भी कर सकता है, वो कॉम्बो बैच भी रहेगा। और हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इसी खुशी में ये चीजें हम लोग अनाउंस करने, वरना हम जनरली करते नहीं है भाई ये। ठीक है, अब इंटरव्यू गाइडेंस के लिए गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर देना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम होगा। उसके लिए जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो सारी अलग वीडियो में शेयर करेंगे। एक सेमिनार करेंगे प्रॉपर। सेमिनार में कौन आएगा? कोई स्टार नहीं आएगा, सिंपल बात है। कौन आएंगे? जो इस बार हमारे स्टूडेंट्स थे वो ही लोग आएंगे, हमारे स्टार वही हैं। ठीक है, वही लोग आके आपको बताएंगे कि वो ये जो फट्टे वाले जो टेबल हैं इन पे बैठ के कैसे डिस्कशन करते थे, लाइट भी नहीं होती थी तब भी करते थे, वही आपको बताएंगे कि अभी आगे क्या करना है एज ए बड़े भाई और छोटे भाई, है ना। इस तरीके से वो आपको आके गाइड करेंगे। तो ये था, ये प्रोग्राम था। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स तेज सिविल्स एडटेक जो एप्लीकेशन है उस पे आज लाइव हो जाएंगे। लिमिटेड ऑफर रहेगा, है ना, बताया जो भी डेट है अभी 26 अक्टूबर तक, तब तक ये ऑफर रहेगा। ओके, आप लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा। बाकी फ्री कोर्सेज भी हैं, उसके लिए भी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। फ्री क्लासेस चली रही हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी रेगुलर आ रही हैं। बाकी अभी जैसे हम लोग कुछ रिजल्ट में बिजी थे, पहले मेंस का आ गया फिर अब ये आ गया, तो उसमें बिजी थे, इसलिए क्लासेस जो यूट्यूब के ऊपर लाइव होती थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिवाली के बाद से वो सारी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। एक और बात याद दिला देता हूं फिर से, जो ये क्लासेस होती हैं इनमें आप आके बैठ के क्लासेस ले सकते हो, एक भी पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ये पहले ही बताया। क्लासेस जो हैं प्रीलिम्स का, हम जो सिलेबस है आरएएस का और पीएसआई का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा फ्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई पैसा नहीं देना है क्लासेस का तेज सिविल्स में। अभी तो मेंस का जब बैच आएगा तब मेंस का बैच देखेंगे क्या होगा। बस आप लोग पढ़ाई करो, पैसे के कारण कभी कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। आओ बात करो, कर लेंगे यार एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें होती हैं, बट जेन्युइन होने चाहिए, किसी को कभी कोई मनाही नहीं होगी। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूं ये चीज। ये जो 3 साल का जो स्ट्रगल था या कुछ कह लो भाई, तेज सिविल्स टीम ने बहुत सफर किया है भाई, लेकिन वो खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेहनत की, मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करेंगे। सेम चीज आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, आओ मेहनत करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आप जो टॉपर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े थे भाई, आप लोग जाके बताओ अपने छोटे भाई बहनों को, है ना, कि कैसे काम होता है, किस तरीके से तैयारी होती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करो यार, आपका टाइम है ये, है ना, बढ़िया से एंजॉय करो, मस्त कूल रहो, चिल रहो। ठीक है, बाकी दिवाली के बाद मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।